أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear sisters, इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और आप सभी ने कल की क्लास को ज्वाइन किया होगा. उसके बाद इंशाल्लाह आप सभी ने सबक याद करके सुनाया भी होगा, जैसा कि अभी अलबरा सुन रही थी और मैं थोड़ी देर से ज्वाइन थी. अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग सुना रहे थे. तो देखिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है और हम सभी को अपनी नियतों को खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर लेना है, ताकि हमारी नियतों में, हमारे पढ़ने में, पढ़ाने में जब अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाएगी तो फिर खैर ही खैर है, बरकत ही बरकत है. तो इंशाल्लाह तमाम खैर और बरकत के साथ हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, बारिश बहुत ज़्यादा है, बिजली की कड़क बहुत ज़्यादा है. तो दुआ करिए कि अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए और ये जो नेटवर्क है थोड़ा साथ दे तो हम इस क्लास को पूरा कर सके. बहुत लंबी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह. देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा कि तरतील किसे कहते हैं. यहाँ पर आपने देखा है कि लिखा हुआ है तरतील. तो तरतील किसे कहते हैं? देखिए सूरह मुज़म्मिल की इस आयत में वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, अल्लाह ताला इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि ए नबी जब आप तिलावत करो ना तो ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ तिलावत करो. कैसे? तरतील के साथ. तो देखिए तरतील क्या है, तरतील क्या है? तरतील की मीनिंग है, तरतील के माना है खोल खोल कर, साफ साफ जाहिर करके, खोल खोल कर एकदम साफ साफ जाहिर करके ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना. खोल खोल कर साफ साफ जाहिर करके ठहर ठहर कर कुरान पढ़ना, यानी इस तरह पढ़ना कि हर एक हर्फ अलग हो जाए, अलग अलग रहना चाहिए. नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन. इसमें क्या है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारा हा कहाँ गया, मीम कहाँ गया. दाल को बारीक करना है, मोटा करना है, मीम को खींचना है कि नहीं खींचना है, काफ को बारीक करना है या मोटा करना, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है. इस तरीके से हमें नहीं करना, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन आइन को जाहिर करना, रा को पुर करना और फिर अल्हा में हा को जाहिर करना, लाम को बहुत ज्यादा हिलाना नहीं. सारी चीजों का ख्याल रखना है. तो अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये हुक्म फरमा रहे कि तुम जब तिलावत करो तो कैसे ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका भी तरतील के साथ तिलावत करना था और ये अफजल तरीका है हमारी तिलावत का भी, क्योंकि जो हुक्म हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया हो वो हुक्म तो हमारे लिए ज़रूर है, तो हमें तो फॉलो ज़रूर करना है इंशाल्लाह. तो आपको समझ में आया कि तरतील की मीनिंग क्या है. तरतील किसे कहते हैं कि हर एक हर्फ को खोल खोल कर, साफ साफ जाहिर करके, एकदम ठहर ठहर कर इत्मीनान के साथ पढ़ना. यानी जब आप कुरान पढ़ रहे हो ना तो आप वक्फ को भी पहचान रहे हो कि कहाँ पर हमें सांस तोड़नी है, कहाँ पर नहीं तोड़ रही. आपने कवायद का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर इजहार करना, कहाँ पर इख्फा करना, कहाँ पर इकलाब करना, कहाँ पर इदगाम करना है. इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. कहाँ पर गुन्ना करना है. गुन्ना तो बाज़ दफ़ा हमसे और हमारे बच्चों से बहुत छूट रहा होता है. क्यों? क्योंकि हमने गुन्ना बताया ही नहीं होता अपने बच्चों को, इसीलिए. तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है. तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तरतील समझ में आया होगा. अब चलिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, लहन.
तो देखिए लहन किसे कहते हैं, क्वेश्चन होगा आपका लहन किसे कहते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक सेकेंड ना जी, तो मैं बता रही थी कि लहन किसे कहते हैं। देखिए मेरी प्यारी बहनों, कलाम अल्लाह को यानी अल्लाह के कलाम को तजवीद के खिलाफ पढ़ने को लहन कहते हैं। लहन किसे कहते हैं? कलामुल्लाह यानी कुरान शरीफ को, अल्लाह के कलाम को तजवीद के रूल्स के खिलाफ पढ़ने को लहन कहते हैं। अच्छा, लहन की मीनिंग क्या है? तो देखिए लहन की मीनिंग यानी लहन का माना है गलती करना। लहन का माना है गलती करना। तो हमें कुरान शरीफ को पढ़ते टाइम लहन से बचाना है, वरना पढ़ने वाला गुनाहगार होगा। आपको पता चल गया लहन किसे कहते हैं? कुरान शरीफ की तिलावत करते वक्त तजवीद के रूल्स के खिलाफ कुरान की तिलावत करना, इसको लहन कहते हैं। लहन के मानी क्या है? गलती करना। और अगर कोई लहन करके कुरान पढ़ रहा है तो फिर वो गुनाहगार होगा। ठीक है, अब देखिए लहन कितने टाइप्स की होती है, यानी कितने तरह की होती है। तो देखिए लहन की दो किस्में हैं। लहन की दो किस्में हैं। नंबर 1 लहने जली, नंबर 2 लहने खफी। लहने जली, एक तो लहने जली और दूसरा लहने खफी। लहने खफी, पहला लहने जली, दूसरा लहने खफी। तो ये जो लहने जली और लहने खफी है, तो देखेंगे कि हम इसमें बड़ी गलती कौन सी है, छोटी गलती कौन सी है। लहन 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 लहने जली, नंबर 2 लहने खफी। नंबर 1 लहने जली, देखिए लहने जली से कुरान शरीफ पढ़ना हराम है। लहने जली से कुरान शरीफ पढ़ना हराम। आपने ये बात बहुत गौर से सुनना है कि लहने जली से कुरान शरीफ पढ़ना हराम है और लहने खफी से कुरान शरीफ पढ़ना मकरूह है। लहने खफी से कुरान शरीफ पढ़ना मकरूह है। सब यानी गलतियां जो लहन है वो 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 लहने जली, नंबर 2 लहने खफी। लहने जली से पढ़ना हराम, लहने खफी से पढ़ना मकरूह। हराम जैसे कि आपने देखा चोरी करना हराम, जिना करना हराम, शराब पीना हराम, है ना। ये सारी बड़ी बड़ी गलतियां हैं। जिन गलतियों को आप तो जानते हैं, जिन गलतियों को आप बड़े ध्यान से करते हैं, नहीं चोरी नहीं करनी क्योंकि अल्लाह ने मना फरमाया, ये तो हराम है। हमें कहीं पर ना जो है डाके नहीं डालने वरना ये हराम है। शराब नहीं पीना क्योंकि ये हराम है। ये बड़ी बड़ी गलतियां, नजर आने वाली गलतियां हैं, हमें पता है। लेकिन क्या कुरान शरीफ को गलती से पढ़ना, ऐसी गलती जिससे मीनिंग चेंज हो रहा हो, ऐसी गलती जिसमें तजवीद के रूल्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा हो, क्या वो हराम नहीं है? आज हमें पता चला है कि वो हराम है। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है इंशाअल्लाह आज से। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, अभी आप सीख रहे हो। सीखते सीखते जब आप सीख जाओगे तब आप गलतियां नहीं करोगे। अभी तो आपसे होंगी क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला सीख जाओगे आप। देखिए लहने खफी, लहने खफी से पढ़ना मकरूह है। मकरूह क्या होता है? देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंद तरीका, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका नहीं पसंद आया, वो मकरूह होता है। आप कर लोगे तो आपके सवाब में कमी आ जाएगी, आप गुनाहगार नहीं होगे। मिसाल के तौर पर आपको 10 पॉइंट्स मिलने थे, आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 5 कट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके सवाब में कमी आ जाएगी, बट आप गुनाहगार नहीं होगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, क्या हम में से कोई चाहता है कि जहां हमें 10 पॉइंट्स मिलने वाले थे वहां हमें 5 मिले? हम में से कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि जहां हमें 10 मिलना है हम चाहते हैं कि हमें 10 मिले। और जहां पर हमें 100 रुपए मिलने वाला होगा, क्या हम चाहेंगे कि हमें 50 मिले हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से? बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि हमें 100 का 100 मिले। तो इसीलिए हमें 100 का 100 अगर चाहिए तो फिर हमें लहने खफी नहीं करना है इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अब हम लहने जली के पॉइंट देखेंगे। लहने जली के पॉइंट देखेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, आप नोट डाउन करिएगा कि लहने जली के 4 पॉइंट है, जो बहुत मेन पॉइंट है। बाकी और सारे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो 4 पॉइंट है। देखिए 4 गलतियां, लहने जली की 4 गलतियां हैं। नंबर 1, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, यानी हर्फों को उनके मखरज और सिफात से अदा न करना। मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा था, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब हमने पढ़ते पढ़ते पढ़ा अल्हम्दु। आपने नोट किया, हमारी आवाज को सुनिएगा गौर से, अल्हम्दु, हमदु। और फिर पढ़ते पढ़ते पढ़ा हमने अल्हम्दु,
अलहम्दु। हा को हमें हलक से निकालना था, हमने सीने की तरफ से निकाल दिया। ये क्या है? गलत। ये लहने जली है और फिर इससे पढ़ना हमें हराम है। इसी तरीके से आपने पढ़ना था सा, अलिफ बा ता सा, सा जुबान की नोक ऊपर दांतों के किनारे से लगा के पढ़ना था सा। आपने पढ़ा अलिफ बा ता सा, सा सीधी वाला पढ़ दिया। अब आपने सीन को पढ़ दिया, आपकी मीनिंग चेंज। ठीक, मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आपने पढ़ना था दाल के बाद जाल, जाल आपने पढ़ दिया जाल। ये कॉमन मिस्टेक है, जो मिस्टेक हमें अनजाने में भी हो जाती है और हम जानबूझकर भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमें पता है जाल को जाल पढ़ना है, जाल को जाल पढ़ना है, यही हम जान रहे होते। नहीं, जाल नहीं पढ़ना होता, जाल, जाल जुबान की नोक ऊपर दांतों के सिरे से जहां से आप कुछ काट के खाते हो वहां पर लगानी, पढ़ना है जाल। इसी तरीके से आपको तो, तोता वाला तो पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते हो ता, ता। ये ता जो पढ़ देना ये गलत। कौफ और काफ आपने पढ़ना था कौफ, बड़ा कौफ आपने पढ़ दिया काफ, छोटे काफ को भी काफ। अब क्या हो गया? ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हमसे हो ही जाती है। तो हमने कौफ को हलक से निकालना था, यानी जुबान की जड़ कौवे के करीब नरम तालू से लगाकर कौफ पढ़ना था, हमने पढ़ दिया काफ। जुबान की जड़ कौवे के करीब सख्त तालू से लगा दी, जो स्ट्रॉन्ग तालू होता वहां से। तो इस तरीके से मीनिंग चेंज हो जाती। तो आप सब जब पढ़ेंगे, लहने जली के 4 पॉइंट हैं। नंबर 1, एक हर्फ की जगह दूसरा हर्फ पढ़ देना, यानी हरूफों को उनके मखरज और सिफात से अदा न करना। सिफत होता है किसी हर्फ को बारीक पढ़ना, किसी को शिद्दत के साथ पढ़ना, किसी को सख्ती के साथ और किसी को नरमी के साथ, ये सब होता है। तो इंशाल्लाह ताला वो बाद में आपको पता चलने वाला है। अभी फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको इसमें एक एग्जाम्पल डालना है, चाहे तो अल्हम्दु वाला डाल लीजिए, चाहे तो सा और सीन वाला, जाल या जा वाला, या ता वाला, या कौफ काफ वाला, कोई एक एग्जाम्पल के साथ आपको सुनाना है इंशाल्लाह। देखिए दूसरी गलती क्या है, हरफों को घटा देना या बढ़ा देना। हरफों को घटा देना या बढ़ा देना। कुरान पढ़ते पढ़ते हमने सूरह फातिहा पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी कह दिया तो घटा दिया। फिर इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, और हमने पढ़ दिया इय्याका नअबुदु, मालिकी घटा दिया, इय्याका का खींच दिया, यानी सिर्फ लास्ट में आपको इया का ऐसे लिखा हुआ दिखता है, ऐसे, लेकिन लास्ट वाले काफ को आपने ऐसा कर दिया, काफ अलिफ जबर का, इसमें अलिफ को ऐड कर दिया। तो जब आप अलिफ को ऐड कर दोगे आपने गलती कर दी, आपने क्या कर दिया, मीनिंग को चेंज करने वाला कर दिया। तो आपने किसी भी हर्फ को घटाना नहीं है, किसी भी हर्फ को बढ़ाना नहीं है। अगर अलिफ मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचना है, अगर अलिफ मद्दा नहीं हरकत है तो उसको जल्दी पढ़ना है। तो ये चीजें आप तब सीखोगे जब आप तजवीद को पढ़ोगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, जबर जेर पेश वाले हर्फ को जज्म या जज्म वाले हर्फ को जबर जेर पेश लगा देना, यानी हरकत बदल देना। आप यूं भी कह सकते हैं कि तीसरे पॉइंट में आप हरकत बदल देना। हरकत किसे कहते हैं? जबर जेर पेश जज्म को हरकत कहते हैं। जब आप हरकत को बदल दोगे, मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा था, जैसे आप पढ़ते हो दरसा, अबदा, खलqa, सजदा, है ना, तो अब आपने सजदा लिखा था सजदू पढ़ दिया, सजदी पढ़ दिया, खलqa लिखा था खलqू पढ़ दिया, या फिर अब ये क्या कर दिया, जबर की जगह जेर कर दिया, जेर की जगह पेश कर दिया, पेश की जगह जज्म कर दिया। अगर ऐसा आपने कर दिया तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपको बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। जब आप कुरान पढ़ोगे, आप पढ़ते हो ना जाअलना, ये लिखा हुआ है जाअलना, जा जीम जबर जा, आइन जबर आ, लाम जबर ला, नून अलिफ जबर ना, जाअलना। पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ दिया जाअलना, जीम जबर जा, आइन लाम जबर अल, नून अलिफ जबर ना। अब आपने क्या कर दिया, जाअलना अगर पढ़ दिया तो आपका गलत। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, या आइन जबर या, आइन के ऊपर जज्म था, हमने पढ़ना था या आलमूना, हमने पढ़ दिया या आलमूना, या जबर या, आइन जबर आ, आइन के ऊपर जज्म लगा दिया। या फिर लिखा था अनअमता, पढ़ते ना अनअमता अलैहिम, सूरह फातिहा पढ़ते, तो फिर आपने पढ़ते पढ़ते पढ़ दिया अनअमतु अलैहिम,
اب یہ انعمت علیہم جو آپ نے پڑھ دیا یہ بھی غلط کر دیا. تو ان غلطیوں سے ہمیں خود کو بچانا ہے. چوتھا پوائنٹ جو آپ کا مین پوائنٹ دیکھیے، مشدد کسے کہتے ہیں؟ یعنی تشدید، جو ایسے 3 دندانس والے ہوتے ہیں نا ایسے، یعنی تشدید. تشدید یعنی تشدید والے حرف کو بنا تشدید کے پڑھ دینا. یعنی کہیں پر تشدید لگا تھا، یہ ایسے تشدید لگا تھا، آپ نے بنا تشدید کے پڑھ دیا، اور کہیں پر نہیں لگا تھا، آپ نے وہاں پر ایڈ کر دیا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط ہو جائے گا. جیسے آپ سورہ ماؤن پڑھتے ہوں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے یدعو الیتیم. میں نے بہت بار بہنوں سے سنا ہے، اور بہت بار بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں تو بچے بھی وہی پڑھتے ہیں یدعو الیتیم. یہ غلط ہے. کیا کرنا ہے؟ یا زبریہ دال عین پیش دو، عین لام پیش عل، یدعو الیتیم. عین کو 2 بار پڑھنا ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں یدعو الیتیم. یہ غلط ہو جاتا، بنا تشدید کے ہو جاتا. اب جیسے لکھا تھا اللہ، اس پر تشدید تھی، آپ نے کیا کر دیا؟ الہ پڑھ دیا، الہ، تو یہ کیا ہو گیا؟ بنا تشدید کے. تو بھی ہمیں ان سب غلطیوں سے خود کو بچانا ہے. ایک پیج آپ کا رہ گیا. چلیے، لین خفی کے بارے میں اس میں رہ گیا ہے، میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں. دیکھیے میری پیاری بہنوں، لین خفی، دیکھیے لہن خفی کیا ہے، آپ سب نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اس پوائنٹ کو بہت زیادہ، کیونکہ آپ کے PDF میں نہیں ہے، بائی مسٹیک رہ گیا ہے. تو دیکھیے لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ لہن خفی کہتے ہیں ایسی غلطی کو جس سے آپ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو قرآن پڑھنے میں اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی، قرآن کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی. دیکھیے پہلے آپ نوٹ کریے لہن خفی کسے کہتے ہیں. لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ اب آپ لکھیے گا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایسی غلطیاں کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایسی غلطیاں کرنا جس سے میننگ تو نہیں بدلتی، جس سے معنی جو ہے وہ تو نہیں بدلتے، لیکن قرآن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو لہن خفی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایسی غلطیاں کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتے لیکن قرآن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. اب آپ لکھیے گا کہ لہن خفی کی کتنی غلطیاں، یعنی کتنے پوائنٹ ہیں. تو لہن خفی کے بھی 4 پوائنٹ ہیں، 4 غلطیاں ہیں. لہن خفی کے بھی 4 پوائنٹ ہیں، یعنی 4 غلطیاں ہیں. نمبر 1. جی سسٹر. باجی لہن خفی قرآن کریم کی تلاوت کرتے دوران وہ ایک لائن پھر سے دہرا دیجیے. اچھا، قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایسی غلطیاں کرنا جس سے معنی تو نہیں بدلتے، یعنی جو اس کا معنی ہے، جو میننگ ہے وہ تو نہیں بدلتا لیکن قرآن کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. اچھا ٹھیک ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں لہن خفی کے نوٹس جو ہیں وہ الورا آپ کو سینڈ کر دے گی، آپ لوگ بے فکر رہیے گا، اور میں آپ کو پڑھا بھی دے رہی ہوں. دیکھیے لہن خفی کی کتنی غلطیاں، لہن خفی کی بھی 4 غلطیاں. نمبر 1، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا. لفظ اللہ پڑھنے کے بجائے اللہ پڑھنا. لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا، جبکہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اللہ کے لام سے پہلے جب زبر یا پیش آئے گا آپ کو اللہ پڑھنا ہے. اللہ، آپ نے اللہ نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اگزامپل آپ کو لکھ کر کے دکھا دے رہی ہوں یہاں پر. جیسے آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر، دیکھیے اللہ سے پہلے قاف پر پیش آیا، قاف پر، تو آپ پڑھو گے خلق اللہ. اگر آپ نے پڑھا خلق اللہ یہ غلط ہو جائے گا. اس سے کیا آپ کے قرآن کی خوبصورتی ختم. اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر زبر تھا خلق اللہ، تو آپ نے یہاں پر بھی موٹا کرنا ہے. لیکن اگر یہاں پر آپ کو یہ سب ہٹا کر کے زیر لگا تو پڑھنا ہے خلق اللہ. تو یہ ایک ایگزامپل ہو گیا. دوسرا پوائنٹ نمبر 2، پر پڑھے جانے والی را کو باریک پڑھ دینا. پر پڑھی جانے والی را کو، یہ والا را
राजा दाल दाल रा जो आता है ना वो पुर पढ़ी जाने वाले रा को बारीक पढ़ देना। ये रा कब पुर होती है? जब इसके ऊपर पेश होता है या जबर होता। रा तब पुर पढ़ी जाती। पुर यानी मोटा पढ़ना, पुर यानी मोटा पढ़ना मुंह भर के। पुर पढ़ी जाने वाले रा को बारीक पढ़ देना, यानी जब रा के ऊपर जबर या पेश होगा तो वो पुर पढ़ा जाएगा, अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 इजहार इख्फा इजहार इख्फा इजहार इख्फा गुन्ना वगैरह का ख्याल ना रखना। देखिए मेरी प्यारी बहनों, जब आप पढ़ोगे तो आपको इजहार भी पता चल जाएगा, इख्फा भी पता चल जाएगा, गुन्ना भी पता चल जाएगा। लेकिन पहले आपको अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो थोड़ा इजहार इख्फा गुन्ना हो सकता है बहुत सारी बहनों को ना पता हो, बहुत सारी बहनों को पता हो, बहुत सारी बहनों को पता होने के बाद वो फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो इंशाल्लाह आप सब सीख जाओगे। इजहार इख्फा गुन्ना वगैरह का ख्याल ना रखना। और फिर नंबर 4 जो पॉइंट है, मद की जगह कसर कर देना। यानी कहीं पर ये वाला मद होता है ना, ऐसे करके बना होता है मद। जैसे आप जब पढ़ते हैं अलिफ लैम मीम, ऐसे पढ़ते हैं कॉफ, ऐसे मद बना होता है कॉफ के ऊपर, यानी ये कॉफ है, ये ऐसे है ना, नून कॉफ, ऐसा जब हरूफ मुक़त्तात पढ़ते हैं बहुत सारी जगह पर ऐसे ही, जैसे वलद दौलीन पढ़ते तो उसमें भी मद आता है, तो आपने वलद दौलीन के बजाय आपने पढ़ दिया वलद दौलीन, है ना। तो ये मद की जगह कसर कर देना और कसर की जगह मद कर देना। कसर यानी घटा देना, मद यानी बढ़ा देना, और कहीं पर मद नहीं तो आपने मद ऐड कर दिया। ये सब लैन खफी है, लैन खफी से पढ़ना मकरूह है और खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका बिल्कुल भी नापसंद था कि कोई घटा दे, बढ़ा दे, इजहार ना करे, इख्फा ना करे, गुन्ना ना करे और इक़लाब ना करे। बहुत सारे पॉइंट है जो कि मेन पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं, बाकी इंशाल्लाह आप आगे जान जाओगे। तो ये लैन खफी के पॉइंट्स थे। एक बार इंशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। लैन खफी किसे कहते हैं? कुरान करीम की तिलावत के दौरान ऐसे गलतियां करना जिससे माना तो नहीं बदलता लेकिन कुरान की खूबसूरती में फर्क आ जाता है। लैन खफी के कितने पॉइंट से कितनी गलतियां हैं? 4 पॉइंट से, यानी 4 गलतियां हैं। नंबर 1, लफ्ज अल्लाह के लाम को पुर पढ़ने के बजाय बारीक पढ़ देना जबकि उससे पहले जबर या पेश हो। ठीक, पुर पढ़े जाने वाले रा को बारीक पढ़ देना, जब रा पर जबर या पेश होगा पुर होगी, रा के नीचे जेर होगा बारीक होगी, जैसे रा जबर रा पेश रू रा जेर दी। ठीक, और फिर इजहार इख्फा गुन्ना वगैरह का ख्याल ना रखना, और फिर मद की जगह कसर कर देना और कसर की जगह मद कर देना। मद यानी खींचना, कसर यानी घटा देना। और तो अगर आप मद की जगह कसर कर रहे हो, कसर की जगह मद कर रहे हो, तो ये सब लैन खफी है। लैन खफी से पढ़ना मकरूह है, खिलाफ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीका नहीं पसंद था। तो इंशाल्लाह मुझे वो काम करने हैं जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हो इंशाल्लाह।